जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 14 का 23वां श्लोक। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। तो विचलित कौन नहीं होता है? ज्ञानी विचलित नहीं होता है और सब तो विचलित हो जाते हैं। क्या अर्थ है इसका? ध्यान से सुनिए। बोले त्रिगुणी हुई माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। ये जितनी भी माया है 3 गुणों से ही उत्पन्न है। जो कुछ हो रहा है 3 गुणों से ही उत्पन्न है। तीनों गुणों से मिलकर ही इस माया का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? ये गुण क्या करते हैं? तो ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। ये सारे गुण हर एक में हैं, किसी में कम है और किसी में ज्यादा है, पर हैं सबके अंदर। स्थिति क्या है बोल रहे हैं भगवान? विचलित नहीं होता ज्ञानी कभी भी। कुछ भी परिस्थिति आई, कोई भी हालत आई, ज्ञानी विचलित नहीं होता। हलचल नहीं आती उसमें कि हवा चल रही है, वो कांपता नहीं है उसमें। कैसे नहीं कांपता है? सागर के पास एक चट्टान थी। सागर के पास एक चट्टान थी, समुद्र के पास। उसमें कभी शीतल शांत लहरें आती, शांत लहरें आ रही हैं धीरे 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 धीरे, और कभी ऊंची ऊंची बहुत जोर की लहरें आती, जैसे कोई बहुत जोर की उछाले मार के आ रही हैं और आके जैसे कोई थप्पड़ सा मार देती हैं उस चट्टान को, ऐसे आ रही हैं। और कभी कोई कीचड़ से सनी हुई भरी हुई लहर आ रही है। तीनों तरीके की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। तो कीचड़ की भरी हुई लहर भी आ जाती। समुद्र के अंदर एक जीव था। उस जीव ने बोला, कभी अच्छी सी शांत सी लहर आती है, कभी कौन सी लहर आती है, कभी कौन सी लहर आती है, तुम बोलती क्यों नहीं हो? कभी तो जोर की लहर आती है, कभी बिल्कुल शांत लहर आती है, और कभी कीचड़ से भरी हुई लहर आ जाती है। तुम बोलती क्यों नहीं हो? शांत वाली लहर के साथ क्यों नहीं बैठती हो? जब शांत वाली लहर आती है तुम उसके साथ बैठो। कीचड़ वाली भी आती है तब भी कुछ नहीं बोलती हो, और जो बहुत तेज उछाले मार मार के आती है, तुम्हारे थप्पड़ सा मार के इतनी जोर की चली जाती है, तब भी तुम कुछ नहीं बोलती हो। क्यों नहीं बोलती हो? बोलना चाहिए ना तुम्हें। ये कौन कह रहा है? वो जीव कह रहा है, सागर का जीव चट्टान से कह रहा है। तुम तब भी कुछ नहीं बोलती हो। वो बोली, शांत वाली भी आकर चली जाती है और तेज वाली भी आकर चली जाती है और कीचड़ वाली भी आकर चली जाती है। थप्पड़ मार कर भी गई, वो लहरों का काम है। वो तेज आ रही हैं, शांति से आ रही हैं, या कीचड़ से भरी आ रही हैं, वो तो लहरों का काम है। मैं क्यों विचलित हूँ? मैं विचलित क्यों हूँ? और यदि मैं विचलित होंगी फिर तो मैं चट्टान ही नहीं हूँ। ये सीखने की बातें हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर मैं चट्टान नहीं हूँ, इसका मतलब हमारे ऊपर भी कोई भी परिस्थिति, हालतें, चिंताएं, दुख, बीमारी, कार्य कुछ भी आए, हम भी चट्टान से सीखें कैसे अडिग रहना है। हिले नहीं, हलचल नहीं होगी, विचलित नहीं होंगे। यदि मैं भी उनके साथ बह गई, चट्टान करी, तो मैं चट्टान नहीं हूँ। हम क्या करते हैं? कोई परिस्थिति आई, गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कितना अच्छा बोला है। तो फिर मैं यदि बह गई तो मैं चट्टान नहीं हूँ। चट्टान माना स्थिर, तो ज्ञानी चट्टान की तरह स्थिर रहता है। उससे सेवा का भी कर्म हो रहा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा का भी कोई कर्म हो रहा हो, कितना ही कार्य आ जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भी कार्य हो रहा है, बुरा भी हो गया, तो भी वह जुड़ता नहीं है। हाय मुझसे बुरा क्यों हो गया? अरे हो गया, लहर थी, हो गया, बोलना था बोल गया, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीच में स्थित है। सात्विक
वो कौन है जो साक्षी परमात्मिक, वो कौन है जो वो साक्षी परमात्मिक स्वरूप है, जो बीच में स्थित है वो है साक्षी परमात्मिक स्वरूप। उसके गुण चारों तरफ चल रहे, उसके गुण तो चारों तरफ चल रहे हैं। कभी आप सात्विक गुण में होते हो, कभी आप रजोगुण में होते हो। भाई सात्विक में हो तो शांत हो, और रजोगुण में हो तो हलचल में हो, विचलित हो रहे हो। और कभी तामसिक गुण में होते हो तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, द्वेष भावना हो रही है। रजोगुण में इसको ये बता दें, उसको वो बता दें, मानसिक भी हलचल होती है। और 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, मन भी उसी में है। सब ये शरीर से हो रहा है कार्य। सारे कार्य कैसे हो रहे हैं? शरीर से हो रहे हैं। मैं तो केंद्र में साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, ऐसे मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ। ये है अलग होने की क्रिया। सारा समय ज्ञानी साक्षी भाव में स्थित रहता है। ये गुण मेरे नहीं हैं जो कर रहे हैं, मैं अलग हूँ। आप बोलेंगे मैं बहुत सेवा वाला हूँ, मैंने बहुत सेवा करी, मैंने बहुत कार्य किया, आप जुड़ जाते हैं। मैं आलसी हूँ, आज तो मुझे नींद बहुत आ रही है, आज तो मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, या फिर मेरे से तो कुछ होता ही नहीं। आप जुड़ गए, इसलिए बोलते हैं। ज्ञानी कंपन रहित होता है। रस्सी बंधी हुई है, तेज हवा चल रही तो रस्सी तो हिलती है, वो तो कांपेगी, वरना नहीं कांपेगी। रस्सी बंध रही है, हवा नहीं चलेगी तो वो स्थिरता से बंधी हुई है। ज्ञानी स्पर्श रहित, कंपन रहित, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। ये सारा समय हमें अपने आप को अलग करने का अभ्यास करना है। और कैसे विचलित नहीं होता, दूसरा तरीका भी बताया है गुरुजी ने। क्या? आप उस भाव में नहीं आते। किस भाव में? आत्मिक भाव में, परमात्मिक भाव में आप आते नहीं हो। यदि इस भाव में आ जाओगे तब भी विचलित नहीं होगी। भाई मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, आत्मिक भाव में हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इस भाव में तो कोई विचलितता है ही नहीं, भय डर है ही नहीं, बीमारी है ही नहीं। सब भाव की बात है। जब आप इस भाव में आते हैं तो कुछ नहीं लगता। ज्ञानी क्या करता है? उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। जो परिस्थिति आई, ज्ञानी उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। और आप हर परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते हो। यदि आप हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे तो विचलित होंगे नहीं। आप विचलित कब होते हो? जब स्वीकार नहीं करते हो, जब उस शब्द को, उस परिस्थिति को, उस संबंध को स्वीकारते नहीं हो। उसको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, बोल गया, मुझे तो लग गया, आपने जोड़ लिया, स्वीकार कर लिया, उसने बोला है, मुझे बोला है। नहीं, आपको नहीं, इस शरीर को बोला है। आप अलग हो और आप विचलित हो जाते हो। बोल गया, कोई बात नहीं, बोलने दो। दोस्त तो गाली भी देकर बोलते हैं, आपस में कुछ भी कहते हैं और हंसते भी हैं। एक दूसरे को गाली देकर ही बोलते हैं। लड़कों को देखिए, यंगस्टर को गाली देकर बोलते हैं और हंसते हैं, खूब मजाक करते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन यदि वही गाली, वही शब्द कोई दूसरा कह जाए तो बुरे लग जाते हैं। तो आप विचलित हो जाएंगे। शब्दों ने विचलित दोस्त हैं तो शब्दों ने विचलित नहीं किया, लेकिन आप यदि जुड़ गए उन शब्दों के साथ तो आप विचलित होते हो। शब्द वैसे विचलित नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप जुड़ जाते हो तब आप विचलित हो जाते हो। विचलित हो गए। ज्ञानी किसी के साथ जुड़ता नहीं। मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अब पति है तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कमाने जाना चाहिए। बेटा है तो कहना मानना चाहिए, पूछ कर जाना चाहिए। देखिए, इसे ये नहीं करना चाहिए। घरों में लड़ाई का कारण क्या है? यही है जो सबकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आप उसके व्यवहार में, परिस्थिति को आप स्वीकार नहीं करते। आप उसके व्यवहार को, परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते। अरे क्यों ये बीमार क्यों हो गया? ये तो छोटी एज का था, 30 साल का ही था, अभी क्यों चला गया? अभी नहीं जाना चाहिए था, चला गया।
आप स्वीकार कर लीजिए। आपके चीखने चिल्लाने से बोलने से आ जाएगा? नहीं आएगा। तो पहले ही ज्ञानी स्वीकार करके बैठता है। कोई बुजुर्ग चला गया, उसे स्वीकार कर लेते हैं, अरे ये तो बुजुर्ग ही था कोई बात नहीं, चले गए, अपनी उम्र तो जी लिए, अपने सारे कार्य कर लिए, उसको स्वीकार कर लेते हैं। पर यंग चला गया, उसको नहीं स्वीकारते हैं। यदि आपने हर परिस्थिति को स्वीकार कर लिया तो विचलित नहीं होंगे। ये भीतर अडिगता होनी चाहिए। एक संत था, आश्रम में झंडा लगा था। एक संत था, उसके आश्रम में झंडा लगा था। हवा तो तेज चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। एक शिष्य बोला, देखो झंडा हिल रहा है। दूसरा शिष्य बोला, झंडा थोड़े ही हिल रहा है, हवा हिल रही है। तीसरा बोला, ना झंडा हिल रहा है ना हवा हिल रही है, ना तो झंडा हिल रहा है ना हवा हिल रही है। आप बताइए, झंडा हिल रहा है या हवा हिल रही है? बताइए। ऐसी सब बातें करते हैं। अब दो पार्टी बन गई, एक कहे झंडा हिल रहा है, एक कहे हवा हिल रही है। दोनों पार्टियां बोलने लगी आपस में एक दूसरे के साथ। अब संत जी भी बैठे हुए थे वहीं पे, गुरु जी बैठे थे वहीं। बोले, चुप हो जाओ तुम लोग। चुप तो हो गए। बोले, फिर हिल क्या रहा है? शिष्य बोले, फिर हिल क्या रहा है? तो गुरु जी बोले, ना झंडा हिल रहा है ना हवा हिल रही है, तुम्हारा मन हिल रहा है। तुम्हारा मन हिल रहा है। तुम अपने मन को क्यों हिलाकर बैठे हो? अपने मन को शांत करो। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। देखिए, हवा तेज है, झंडा हिल रहा है, हवा हिल रही है, अरे कुछ भी हो रहा है, आप शांत भाव से बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि आप ना हवा को रोक सकते हो ना झंडे को। भैया, आप हवा को रोक सकते हो कि तू हिल मत, तू चल मत? नहीं रोक सकते। अब जब हवा चलेगी तो झंडा तो हिलेगा, तो झंडे को भी नहीं रोक सकते। तो फिर मन को क्यों हिला रहे हो? तो शांत बैठ जाओ। जो भी स्वभाव है, कोई गुस्से वाला है, कोई उसमें कुछ कर सकता है। यदि किसी का स्वभाव गुस्से वाला है तो उसमें कोई कुछ कर सकता है? नहीं। उसे गुस्सा आता है तो आएगा ही, नहीं कर सकते। ज्ञानी भी सारे कर्म करता है, पर वो किसी कर्म के साथ जुड़ता नहीं। माँ का भी कर्म है, वो सारे कर्म कर रही है। बहन का कर्म है, वो भी कर्म कर रहे हैं। पत्नी का कर्म है, वो भी सारे कर्म कर रहे हैं। पर किसी कर्म के साथ ज्ञानी जुड़ता नहीं है। आप हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, जुड़ जाते हो। एक एक्टर था, कभी वो राजा का भी पार्ट करता था, कभी भिखारी का पार्ट उसको दिया जाता था, भिखारी का पार्ट करता था। और कभी साधु का भी पार्ट दिया जाता था, तो साधु का पार्ट करता था। सभी पार्ट बहुत अच्छी तरीके से करता था और उसमें बिल्कुल गुम होके करता था। सबको उसके पार्ट बहुत अच्छे लगते थे, बड़े खुश होते थे सब देखकर। राजा का पार्ट मिला तो मैं राजा हूँ, अब भिखारी का मिला तो मैं भिखारी हूँ। बड़े मज़ेदार बात है कि जब राजा का पार्ट करता था तो बाद में भी, पार्ट करने के बाद में भी वो राजा की तरह ही चलता था। उसे तो घमंड रहता था, मैं राजा की तरह ही रहता था। उसके हाव भाव चाल चलन बाद में भी, पार्ट के बाद में भी वो राजा की तरह ही चलता रहता था। और भिखारी का मिल गया तो भिखारी का बैठता था, उदास होके बैठ गया, मायूस सा होके कोने में बैठ जाता था। पार्ट अदा कर दिया भिखारी का भी, उसके बाद भी वो ऐसे ही बैठता था। साधु का मिल गया तो साधु की तरह बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब कह रहे, भाई पार्ट तो हो गया, अब तुम उठो, अपने कैरेक्टर में आओ, जो हो वो बनो। लेकिन नहीं, वो ऐसे ही रहता था। और सबने उसको दिखाया, डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों के पास कोई दवा है ही नहीं। जो स्वयं बना बैठा है, डॉक्टरों के पास उनकी कोई दवा नहीं है। डॉक्टर क्या करेगा? नींद की दवा दे देगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो तो उसी पार्ट में बैठा ही रहता था। अब गए संत के पास, भाई संत जी ऐसे ऐसे हमारे राजा महाराज जो हैं ऐसे ऐसे बैठते हैं। आए लेकर संत जी को राजा के पास। संत ने कहा, क्या तुम राजा हो? बोला, नहीं। फिर राजा की तरह घमंड क्यों करते हो? फिर बोला, क्या तुम भिखारी हो? भिखारी का पार्ट करते हो तो भिखारी बन जाते हो, चलो ठीक है। दूसरे वाले का करते हो, फिर उदास क्यों रहते हो? भाई जब तुमने पार्ट करना था कर दिया, अब उदास क्यों हो जाते हो?
तुम भिखारी हो? बोला नहीं। बोला मैं राजा भी नहीं हूँ, मैं भिखारी भी नहीं हूँ, मैं उदास भी नहीं हूँ। फिर इस हालत में क्यों बैठे हो? फिर इस हालत में क्यों बैठे हो? तुम साधु भी नहीं हो, तो फिर इस हालत में बैठे क्यों हो? तुम जो हो वो हो। तुम पहले कौन थे? पाठ से पहले कौन हो? तुम जो हो वो हो। तुम ना राजा हो, ना भिखारी हो, ना साधु हो। ऐसे हम लोग भी क्या हैं? देखिए, हम सच्चिदानंद परमात्मिक स्वरूप हैं, लेकिन बनकर क्या बैठे हैं? माँ बन गए, पत्नी बन गए, बहन बन गए, पति बन गए, ये सब बन जाते हैं। ये तो करेक्टर है, करेक्टर निभाया। अब अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाइए, सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाइए, परमात्मिक स्वरूप में आ जाइए। ऐसे समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वो जानता है मैं ये सब पाठ कर रहा हूँ। जो इस पाठ को जानता है, स्थित रहता है, वो जानता है मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं उसके साथ जुड़ गया, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। मैं तो जुड़ गए तो आपको दुख, परेशानी, हालतें, परिस्थितियाँ हैं। समझ में आ रही हैं बातें? गहरी बातें हैं, समझिएगा। मैं राजा नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, आप अलग बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति ईश्वर स्वरूप है, हर व्यक्ति ईश्वर स्वरूप है, परमात्मिक स्वरूप है। ज्ञानी जानता है बाहर के गुणों में बरत रहे हैं, गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें काम करने दीजिए। परिधि में सारे गुण घूम रहे हैं, मैं बीच में हूँ, लेकिन मैं जो हूँ परमात्मिक स्वरूप वो बीच में है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण चल रहे हैं, वो केंद्र में आ जाना। केंद्र में आ जाइए आप, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। अब उच्चतर अवस्था को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उच्च स्थिति का जो धर्म है, ना अच्छा है ना बुरा है, एक ही है। शरीर तो दिख रहा है, इसलिए हम इसको मान कर बैठ रहे हैं। भाई शरीर दिखता है इसलिए इसको मान कर बैठे हैं। निर्गुण को आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। कौन बोलता है मुझे आज गुस्सा आया है? कौन बोलता है मैं आज प्रसन्नचित हूँ? कौन बोलता है? कौन देख रहा है? ये निर्गुण परमात्मा है। हम इंद्रियों को देखते हैं कि मैंने गुस्सा किया, नहीं, आप अलग हैं। हम तो इंद्रियों को देखते हैं, मैंने गुस्सा किया, आज मैंने बहुत गुस्सा किया उस पर। नहीं, देखने वाले बनिए। ये बहुत उच्चतम अवस्था है ज्ञानी की, इसलिए बोलते हैं ध्यान लगाओ। एक तरफ ध्यान होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक वक्त में 4 काम लेकर बैठते हैं। भी खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, मोबाइल पे कॉल आ गई, मोबाइल भी देख रहे हैं, कॉल भी सुन रहे हैं। देखिए, एक समय में 4 काम, यानी खाने का मज़ा भी आप ले नहीं पाते। खाना खा रहे हो, खाना ही खाइए, कॉल थोड़ी देर में करिएगा, टीवी बाद में देखिएगा। ध्यान एक ही चीज़ में लगता है। तभी कहते हैं अरे मेरा तो ध्यान, मेरे से तो सब्जी गिर गई, अरे पानी गिर गया, अरे चाय गिर गई। क्यों? क्योंकि 4 तरफ ध्यान है, 4 तरफ करने में लगे पड़े हो। जैसे धारा एक ही तरफ बहती है, इसी तरह से हमें ध्यान की धारा भी परमात्मा की तरफ करनी चाहिए। धारा तो एक ही तरफ बहेगी, या तो संसार की तरफ बहा लो या फिर परमात्मा की तरफ बहाओ। स्वयं में लग जाओ, पलटना है, उस एक में स्थित होना है। एक करने के लिए या तो स्वयं से जोड़िए या गुणों से जोड़िए। अज्ञानता में हमने कभी सतोगुण से जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं सतोगुण में। कभी रजोगुण से जुड़ जाते हैं, उसमें क्या होता है, रजोगुण में ये कर लें, वहाँ चले जाएं, ये खा लें, उसको बताइए, बता के आ जाएं, ये रहता है। तमोगुण है, कभी तमोगुण से जुड़ जाते हैं, तो भैया फिर क्या करते हैं, मैं तो सो रहा हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है, आज मैं सो रहा हूँ, आज मैं कोई काम नहीं करूँगा, ये रहता है। दोनों में से एक होना पड़ेगा, गुणों से अलग होना पड़ेगा। इत्थो पटके उत्थे लावणा। बुल्ले शाह गुरु के पास मिलने गए, क्या करना है संसार में। चावल बो रहे थे, चावल में छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें उसी तरफ लगा, पौधे उखाड़ते हैं और दूसरी तरफ लगाते हैं। उन्होंने बोला रब को पाने के लिए क्या करना है,
गुरुजी, गुरु से बोला बुल्ले शाह ने, रब को पाने के लिए क्या करना है? बोले इत्थे पटके उत्थे लावना, इधर से निकाल के उधर लगा दो बस। जैसे पौधों को लगा रहे थे चावलों के, इधर से निकाल के उधर लगा रहे थे, ऐसे ही अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगा दो। इत्थे पटके उत्थे लावना, पंजाबी थे वे। यहाँ से तोड़ करके उधर लगाओ, संसार से तोड़ करके वापस स्वयं में आ जाओ, स्वयं में लगा लो, क्योंकि वो स्वयं में बैठा है, कहीं अलग तो है नहीं। गुण अपने अपने काम कर रहे हैं, यहाँ अपने क्रोध से भी कोई मतलब नहीं है। वो क्रोध कर रहा है तेरा की कोई, यहाँ तो भी दूसरा क्रोध कर रहा है, उससे तो मतलब है ही नहीं। लेकिन अपने क्रोध से भी मतलब नहीं है कि हम क्रोध करें, क्यों करें, तेरा की। ऐसे करके चलो, उसके अंदर जो प्रवृत्ति भरी हुई है तो क्रोध कर रहा है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? उसमें गुण आ गए, रजोगुण, तो वो क्रोध कर रहा है। अभी उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो सात्विक प्रवृत्ति में आ जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति में आ जाएगा, ये तो फिर लड़ाई करने शुरू कर देगा। ज्ञानी सिर्फ देखता है साक्षी होकर, पहले अपने को देखता है, पहले अपने को देखना है, दूसरे को बाद में देखना है। स्वयं को देखिए, तब दूसरा दिखेगा आपको परमात्मिक स्वरूप में। आप चाहते हैं वो गुस्सा ना करे, आपको उलझन होती है, अरे भैया करो गुस्सा, और करो और करो, हमारे को क्या है। ज्ञानी ऐसा रहता है। एक के पति का शरीर शांत हो गया, गुरुजी गए मिलने के लिए, देखने के लिए। अब गुरुजी को देखकर तो वो बहुत रोने लगी, जोर जोर से, और भी रोने लगी। गुरुजी तो बोले और रो और रो, और जोर से रो, और जोर से रो। सब बोले अरे गुरुजी, सब तो कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आप कह रहे हो रो, आप कैसे बोल सकते हो। अब थोड़ी देर तो रोई वो, रोने के बाद मन हो गया उसका शांत। अब मन शांत हो, फिर रोने का भाव था, अंदर से घुटन थी, रो रो के निकल गई, भाव था अंदर में रोने का, रोकर चुप हो गई, शांत हो गई। अब शांत हो गई तो थोड़ी देर में मुस्कुराने भी लगी। सब बोले गुरुजी आपने 1 मिनट में कैसे बदल दिया इन्हें, ये तो बड़ी अच्छे, अब मुस्कुरा भी रही हैं, शांत भी हो गई हैं। अभी सतोगुण में आ गई, शांत हो गई। तो हम क्यों चाहते हैं वो गुस्सा ना करे, हम क्यों चाहते रहते हैं ये गुस्सा ना करे, वहाँ ना जाए, ऐसा करे वैसा करे। यही लड़ाई झगड़े का कारण होता है, क्योंकि आप स्वीकार नहीं करते। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। ज्ञानी हर स्थिति में शांत रहता है। ज्ञानी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। अपने को उस निर्गुण ब्रह्म के साथ एकाकार करिए। निर्गुण दिखेगा नहीं, पर एहसास तो होगा, एहसास तो है, कोई तो है। आपके ही भीतर 2 स्थिति आपको खुद दिखती हैं, तो उसमें हमें स्थित होना है। सब बाहर हो रहा है, केंद्र में आ जाओ। सब बाहर हो रहा है, परिधि में हो रहा है, आप केंद्र में आ जाइए। बहुत जल्दी करना होता है भाई, हो रहा है, दिख रहा है, फटाफट चेंज करना है अपने आप को उस स्थिति में, केंद्र में आने का। एकदम जल्दी करना, ये नहीं कि खराबी हो जाए, गुस्सा आ रहा है, आप फट गए, अब तो खराबी हो गई। उस वक्त स्वयं को रोक कर उस परिधि में आना है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। बिगड़ने से पहले सब बिगड़ गया तो फिर आए तो फिर क्या हुआ, क्योंकि सत्संग आप सुनते हो, आप स्वयं को संभाल सकते हो। ज्ञानी हर हाल में अपने को बना कर रखता है। 2 चीज़ हैं, एक साक्षी भाव, दूसरा स्वीकृत भाव, तीसरा एक में हो जाना। सात्विक हो रहा है, सात्विक हो रहा है तो क्या, राजसी हो रहा है तो भी क्या, और तामसी हो रहा है तो भी क्या, कोई विरोध नहीं। कोई भी गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं तब भी विरोध कोई नहीं। गुस्सा हो रहा है तो स्वीकार कर लिया, प्रेम हो रहा है तो अभी स्वीकार कर लिया। ऊपर से हम देख सकते हैं नीचे, लेकिन जब हमारा आसन ऊपर होगा तब हम नीचे देख सकते हैं क्या हो रहा है। आपका आसन ऊपर हो जाए तो चित्त शांत होने लगता है। आसन तो ऊपर कीजिए, अभी तो आप उनके साथ जुड़ जाते हैं।
कितना अच्छा बोला, तीनों गुणों से मिलकर ही इस माया का निर्माण हुआ है। मनुष्य क्या है? माया है, जो है वास्तविकता में, जो वास्तविकता में है नहीं, भाई माया है। माया वास्तविकता में कुछ नहीं होती। और वो पुरुष और प्रकृति से बना है। और वो कैसे बनी है? पुरुष और प्रकृति से बनी है। क्षेत्रज्ञ की बातें होती हैं, पहले भी सुना है आपने। तो क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। माया क्या है? क्षेत्र, उससे हम अलग हैं। उससे हम अलग हैं, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। साक्षी मतलब देखने वाला। साक्षी बोलते हैं, किसको बोलते हैं साक्षी? गवाह। जिसने मर्डर करते देखा, चोरी करते देखा, लड़ाई करते देखा, खून करते देखा, उन्हें गवाह बोलते हैं। जिसने देखा वो बताएगा कि लड़ाई करी, इसने लड़ाई करी, इसने चोरी करी। साक्षी के सदस्य यानी जिसने घटना को देखा पर उसने खून नहीं किया। घटना को उसने देखा पर उसने खून नहीं किया। वो इन्वॉल्व नहीं, वो उस घटना में इन्वॉल्व नहीं है। साक्षी क्या होता है? वो इन्वॉल्व नहीं है, उसने खून नहीं किया, उसने सिर्फ घटना को देखा, पार्टी को देखा, यानी देखने वाला। ज्ञानी हर घटना में, हर परिस्थिति में साक्षी भाव से रहता है। जो भी परिस्थिति है, अच्छी है या बुरी है, कोई भी संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी हो रहा है, ज्ञानी खाली देख रहा है, देखने वाला। जैसे पिक्चर हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, गुणों के सदस्य, साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। क्या साक्षी कभी विचलित होगा? भाई साक्षी देखने वाला कभी विचलित होगा? नहीं। अरे मेरे से तो खून हो गया, मेरे से तो दान हो गया, मेरे से तो सेवा हुई, ये गुण से, ये गुणों से हुआ। सेवा हुई, दान हुआ, कुछ भी हुआ, भाई गुण थे, उन्होंने करा दिया काम। गुणातीत उसको बोलते हैं जो गुणों के साथ जुड़ता नहीं। हमें गुणातीत बनना है। जो गुणों के साथ नहीं जुड़ता उसे गुणातीत बोलते हैं। त्रिगुणी माया से अलग होना, इन तीनों गुणों से अलग होना, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। गुण मुझसे अलग हैं, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसी हो, और चाहे तामसिक गुण हो। ये सारे गुण हर एक में हैं, कम या ज़्यादा। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, परंतु हर एक में है। स्थिति क्या है? बोल रहे हैं, ज्ञानी विचलित नहीं होता, हलचल नहीं होती। स्थिति कैसी भी हो, लेकिन ज्ञानी विचलित नहीं होता है, हलचल में नहीं आता है। यह है ज्ञानी की अवस्था। और वो ज्ञानी हम ही हैं। रोज आप ही सुन रहे हो, तो आप ज्ञानी हो। अपने ऊपर दृष्टि रखिए। ये गुण सारे कार्य कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, अपने को अलग करते चले जाइए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।